गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स का क्रॉस मेथड, एक मेथड होता है जो शॉर्ट मेथड होता है। कहाँ कहाँ लगा वो आपको जानना है, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम जानेंगे क्रॉस मेथड कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने पहले मैं यही बोलूंगा कि यदि आप यहाँ पे नए हो तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। समझिए क्रॉस मेथड कहाँ कहाँ लगने वाला है, ठीक है, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और मेथड भी जानेंगे। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू इज 7:9। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। इफ 14 इज एडेड इन इच नंबर, 14 यदि प्रत्येक नंबर में ऐड कर दिया जाए, देन द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू बिकम्स 9:11। मतलब दो संख्याएं हैं 7 और 9, मतलब एक 7 है और एक क्या है, 9 है। दोनों में कितना ऐड किया आपने? 14 14। कितना ऐड किया आपने? 14 14 ऐड किया। और कितना हो गया? 9 और 11 हो गया। कितना हो गया? 9 और 11। ठीक है। अब समझिए, मैं एक चीज बता रहा हूं। यदि दो व्यक्तियों का उम्र, सपोज थोड़ा रिलेट करके चलते हैं। यदि दो व्यक्तियों का एज, मतलब एक का मान लो 25 है और एक का 35 साल है, ठीक है। आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। कितना है? 10। 10 साल का एज का डिफरेंस है। 25 साल के बाद, मैं क्या बोल रहा हूँ, 25 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 50। और ये कितना हो जाएगा? 25 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 60। क्लियर हो गया? ये 50 और ये 60। अभी क्या दिख रहा है आपको? एज डिफरेंस कितना है? 10। मतलब दोनों में 25 25 ऐड हुआ। जब दोनों में 25 25 ऐड किया तो डिफरेंस क्या है दोनों का? सेम ही रहा। है ना? मतलब दो संख्याओं का यदि रौसा कुछ भी रहे, क्या रहे, रेशियो कुछ भी रहे, लेकिन उसका डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। कब? जब सेम नंबर ऐड हो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो। इन केस यदि 10 साल घटा दो दोनों में से, तो ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। क्या अभी डिफरेंस क्या है? सेम ही है ना? हाँ है ना? मतलब आपने यहाँ से क्या सीखा कि यदि किसी नंबर में सेम चीज यदि आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं इसका डिफरेंस कितना है? 2। और यहाँ इसका डिफरेंस कितना है? 2। कब? जब 14 14 दोनों में ऐड हुआ है, सेम में ऐड हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? कितना? ये रेशियो से मैं बोलूंगा कितना ऐड हुआ है, तो रेशियो से मैं बोलूंगा 2 यूनिट ऐड हुआ है। रेशियो से कितना ऐड हुआ है? 2 यूनिट। रेशियो से कितना ऐड हुआ है? 2 यूनिट। तो आप बोलोगे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 14, क्योंकि तो रेशियो से 2 यूनिट और वैसे 14 ऐड हुआ है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 7 के बराबर। मतलब 2 आम की कीमत 14, तो एक आम 7 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या? फाइंड नंबर्स, मतलब संख्या बताओ। तो आप बोलोगे 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 49। और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63। मतलब दोनों संख्या कितनी होंगी? 49 एंड 63। क्लियर है? हाँ या ना? अब समझो, ये तो एक सिंपल था। अब एक चीज समझो आप, सबसे यदि कोई चीज है जिसका चेहरा बदल गया। देखो 7 9 था, उसका चेहरा क्या था? 7 और 9। अब चेहरा कितना हो गया? 9 और 11। कब? जब किसी के आने और जाने से। मतलब 14 आया है, इसमें भी 14 आया है। मतलब कहने का ये है, जब किसी का चेहरा बदल जाए। तो चेहरा कब बदलता है भाई किसी का? यदि किसी के कोई लाइफ में आता है या आती है, तो वो कितना खुश होता है पता ही आपको। वो उसको हर एक चीज में, क्या कहते हैं उसको, कि आसमान दिखता है, तारा दिखता है। हाँ या ना? मतलब उसको हर एक चीज अपना ही दिखता रहता है। तो जब किसी के लाइफ में कोई आता है तो जग सूना सूना लागे नहीं होता। जग तो सब कुछ उसको अपना लगता है। लेकिन जब उसके लाइफ से कोई जाता है तो जग सूना सूना लागे होता है। मतलब कि जब किसी के लाइफ से कोई आए या जाए तो उसका चेहरा बदल जाता है। जब किसी के लाइफ में कोई आए और जाए तो चेहरा क्या होता है? बदल जाता है। तो उस टाइम आप क्रॉस मेथड लगाओगे। कहाँ लगाओगे? जब किसी का चेहरा बदल जाए तो क्या आप लगाओगे? क्रॉस मेथड। मतलब क्रॉस मेथड तो समझ गए कि कहाँ लगाना है। दूसरा चीज, कैसे लगाना है। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। तो 81 77, 9 9 जा 81 और 7 7 जा 77। उस दोनों का डिफरेंस लेना है। मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ।
तो कितना आएगा 4, ये आपका वेरिएबल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। फिर इसके बाद आप नीचे वाले का मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 14 9 जा, एक काम करो 14 कॉमन है तो 9 और 2 11 का डिफरेंस 2, तो 14 2 जा 28, और ये 28 हो जाएगा, मतलब 154 और 126। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? तो अब यहां से आप बोलोगे 4 यूनिट की वैल्यू 28, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 7 के। यहां से आप बोलोगे फिर 7 यूनिट, तो आप बोलोगे 49, और 9 की वैल्यू 63। आप ऐसे भी लगा सकते हो। ये मेथड बहुत यहाँ तो यूजफुल उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें सिंपल सा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं। दो संख्याएं फिर से, their the ratio of two numbers p and q is 11:15, 20 is added in each number, then the ratio of p and q becomes इतना। मतलब पहला मेथड मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ फिर से, 11 15 है और कितना है 4 5, ठीक है। तो आप क्या करो, डिफरेंस देखो, तो यहाँ 4 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का, तो इधर 1 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिफरेंस तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो आप इस 1 को तो 4 बना सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 और 25। अब देखो कितना ऐड हो रहा है यहाँ से, अच्छा 16 और 20 होगा, सॉरी, 5 4 जा 20। तो अब देखो कितना ऐड हो रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट ऐसे ऐड हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 20 ऐड हो रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट 4। तो आप बोलोगे 11 यूनिट 44, और 15 यूनिट 60, तो नंबर आपके क्या हो जाएंगे 44 एंड 60। अब क्रॉस मेथड लगा रहा हूं मैं, 11 15 है और 4 5 हो गया, किसके आने से, तो भाई 20 के आने से हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 55 और 60 का डिफरेंस 5 यूनिट, 20 चौक 80, 20 25 100 का डिफरेंस 20, 1 यूनिट 4 के बराबर। तो यहां से आप बोलोगे 11 यूनिट 44 और 15 यूनिट 60। तो आप इस मेथड को लगा सकते हो। क्लियर है, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार कुछ अलग आ गया। इस बार क्या हुआ कि रेशियो ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू 3:4, 3 और 4 है, कितना हो गया 17 और 20। कैसे, तो P में कितना ऐड हुआ है 20 ऐड हुआ है, और Q में कितना ऐड हुआ है 16। अब यहाँ पे आप पहले वाला नहीं लगा सकते मेथड, क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग नंबर ऐड हो रहे हैं, तो आप एक ही क्रॉस लगा सकते हो आप। ये आपका P है बेटा, ये Q है, क्रॉस 60 और 17 चौक 68 का 8 यूनिट होगा। देखो स्पीड बता रहा हूं मैं, ये कितना है 16 ना, ठीक, 20 20 400, और ये कितना हो जाएगा 217, ये 400 माइनस 17 16 17 6 102, 17 के 17 10 27, 272, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 128। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। तो आपसे पूछा क्या नंबर्स, तो 3 की वैल्यू 48, 3 यूनिट की वैल्यू 48 और 4 यूनिट की वैल्यू 64। ये हो जाएगा आपका नंबर। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमें पता है कि क्रॉस मेथड हम लगा रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू इज 3:4, 3 अनुपात 4 है, तो भैया पी और क्यू 3 और 4 अनुपात में है। 20 is added in P और 40 subtracted from Q, the ratio becomes 5:3, 3 4 था 5 6 हो गया। इसमें 20 ऐड किया और इसमें 40 घटाया। अब देखो यहाँ पे हर एक बार क्या होता था, ऐड होता था घटाता था। तो आपको पता है ऊपर तो डिफरेंस ही लेना है, 18 20 का डिफरेंस 2 यूनिट। यहाँ क्या करना है 120 और 40 25 200, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं लेना है बेटा। यहाँ जब भी अपोजिट साइन आ जाए, क्या बोला मैं, अपोजिट जब साइन आ जाए, अपोजिट साइन आ जाए, तो आप क्या करना, अपोजिट जब साइन आए तो प्लस कर देना, सेम साइन आए तो माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ करोगे 200 और 120, तो कितना हो जाएगा 320, तो 1 यूनिट 160, 3 यूनिट 480 और 4 यूनिट 6400। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर पी क्यू आर इज 5 8 9 इफ 16 इज एडेड इन इच नंबर, प्रत्येक नंबर में 16 ऐड किया गया, मतलब मुझे देखना है कि सबका डिफरेंस सेम है कि नहीं, है या ना? क्योंकि जब सेम ऐड हो जाए ना, जैसे देखो इच, जैसे इच मिले सब में क्या सेम हो रहा है, तो मुझे डिफरेंस देखना है। मैं 5 8 9 देखूंगा, और कितना हो गया 7 10 11,
देखो दो का यहाँ डिफरेंस 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ अच्छा 11 है ना, 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो आप बोलोगे कितना ऐड हो रहा है एक्चुअल में, दो, 2 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट कितना 8, 5 यूनिट, तो बोलो वो 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 72। क्लियर हो रहा है। जब भी आपको इच ऐड दिखाए तो सिंपल सा डिफरेंस जाना, क्या जाना, डिफरेंस। क्लियर है। कुछ बच्चों का डाउट होगा सर क्रॉस मेथड नहीं लगेगा, लगेगा मेरे बच्चे, दो है ना, दो को ले लो, 5 8 है, 7 10 हो गया, कितने से 16 16 से 50 56, 6 यूनिट। ये देखो 3 का डिफरेंस 48, 1 यूनिट 8, तो आप बोलोगे 5 अट्ठे तो 40, 8 अट्ठी 64, 9 अट्ठे 72, आप यहां भी लगा सकते, लेकिन यहाँ रेशियो 3 का नहीं लेना, आप किसी दो का लो, चाहे आप इस दो का लोगे तो इधर भी इस दो का लो। समझ में आ रहा है। क्रॉस मेथड यहां भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, जब सेम हो ना बेटा तो आप डायरेक्ट क्रॉस मेथड मत लगाओ, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताइए। A certain sum is divided A, B, C 3:5:10। A, B, C में 3 5 10 का रेशियो में डिवाइड किया गया, 3 5 10 में, ठीक है। C gives 800 to B, ठीक है दिया। तब रेशियो क्या हो जा रहा है ए बी सी का, तो आप बोलोगे 1 2 3। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसने दिया है, सी ने दिया है बी को, कितना 800 रुपए। तो एक तो पहला मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी सम को दो अलग रेशियो में बांटा जाए, इससे पहले वाले लेक्चर में याद रखना मैंने बताया था आपको, किसी भी सम को अलग रेशियो में बांटा जाए तो समझ जाना कि टोटल सम हमेशा सेम होना चाहिए। तो एक तो आप काम कर सकते हो, 3 5 8 10 18 है यहाँ टोटल सम, यहाँ अच्छा 1 2 3 है ना, 3 2 5 1 6 है टोटल सम, तो आप 18 बना लो, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 9। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो बी को कितना मिला एक्स्ट्रा, एक तो देखो सी में भी एक ही गया होगा, देखो सी में एक गया कि नहीं गया, 10 से 9 हो गया, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की बराबर 800। टोटल सम, तो टोटल सम है कितना बेटा 18, तो 18 यूनिट की वैल्यू 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 पे दो गुना, मतलब 14,400 रुपये टोटल सम है, 14,400 रुपये टोटल सम है। आगे बढ़े। चलिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अनुपात 5:8 है, एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 6:11। और एक्सपेंडिचर क्या होता है 6:11, तो ए एंड बी सेव्स ₹2000 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली। ए और बी क्रमशः 2000 और 1800 रुपए बचाते हैं। मुझे एक बात बताओ, यदि यदि इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो क्या बचेगा, सेविंग। आप बोल सकते हो इनकम में से सेविंग गया तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। किसी का चेहरा किसी के जाने से बच जा रहा है, किसी का चेहरा किसी के जाने से क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, बच नहीं जा रहा है, सॉरी बदल जा रहा है। तो क्या लगता है बाबू, क्रॉस मेथड। मतलब आप बोलोगे ये ए रहा ये बी रहा, आप बोलोगे 5:8 था, 6:11 हो गया, किसके जाने से, तो भैया 2000 गया इसमें से और इसमें से 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई 55 48 तो 7 यूनिट। अब इधर मैंने सेम साइन देखा तो मुझे पता है डिफरेंस लेना है, तो भैया 18 छक 108, 11 दूना 22, तो यहां से आ जाएगा डिफरेंस 112 00, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1600। आपसे क्या पूछा, इनकम ऑफ ए मतलब 5 यूनिट की वैल्यू। देखो क्रॉस मेथड कहाँ लगता है, क्रॉस मेथड कहाँ कहाँ लगता है। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, तो आज के लिए क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्रॉस मेथड का इतना ही था, इसी मेथड में आपको देखना है, हर एक जगह लगता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त, ठीक है। अच्छा, समाप्त नहीं होगा मेरे भाई, अभी क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन अभी है मेरे लाल। द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 2:3, मतलब इनकम जो है ए और बी का कितना है 2:3, एक्सपेंडिचर का कितना है 7:10। ए सेव 33 होल्ड्स 1/3% ऑफ हिज इनकम, ए जो है 1/3 बचा रहा है अपने इनकम का, मतलब ए की जो इनकम है
वो 3 है, तो सेविंग कितना कर रहा है 1, मतलब एक्सपेंस कितना कर रहा होगा 2। एक्सपेंस कितना कर रहा है 2, समझे? तो यहां से मुझे पता चला है ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 3 और 2 है। चलो ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सेविंग निकालने के लिए 2 घटे 7, तो -5 करेंगे, 3 घटे -7, माइनस माइनस काट देंगे, आंसर बोल देंगे। नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, ये हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है कि यहाँ ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो चेहरा है 3:2 है। मैं देखूंगा ए का इनकम 2 है और 7 है, लेकिन होना कितना चाहिए 3 और 2। होना कितना चाहिए था 3 और 2। तो मुझे एक चीज समझ में रखनी है आपको, यदि किसी का चेहरा बदलना हो, मुझे अब देखो ए का चेहरा बदलना है। ए का चेहरा 3-2 करना है, लेकिन है कितना 2-7। तो किसी का यदि चेहरा बदलना हो तो सबसे पहले सेम करो उसके चेहरे को, मतलब इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, मतलब 7 और 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 14 14 हो जाएगा। फिर जो चेहरा है चिपका दो, मतलब इधर 3 और इधर मतलब 2, इधर 3 और इधर 2। समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूं, किसी का चेहरा बदलना हो तो पहले सेम करो। 2-7 था तो 7 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 ये भी हो जाएगा, 14 ये भी हो जाएगा, सेम हो गया। फिर इनकम का चेहरा क्या था 3, और इनकम का एक्सपेंडिचर का चेहरा था 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 21 इधर है, 21 से मल्टीप्लाई कर दो 42, 21 से 63। तो इनकम का अब जो रेशियो हो जाएगा वो 42:63 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का 4 से करना है 28, और 4 से करना है तो 40। समझे? अब देखो मैं बता रहा हूँ, चेहरा बदल गया। इनकम और एक्सपेंडिचर रखो अब यहाँ पे आप। तो 42 है, 28 है, ए का देखो काटोगे, 14 तिया 42, 14 दूना 28, बन गया कि नहीं बन गया 3:2 में। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन में जब चेहरा बदलना हो तो इसी प्रकार मेथड यूज करेंगे। तो एक मेथड आपने क्रॉस मेथड सीखा, दूसरा मेथड क्या सीखा, चेहरा बदलना। ठीक है, कि किसी का कोई चेहरा हो और मुझे चेहरा बदलना हो तो क्या करना है, पहले सेम करना है, फिर क्या करना है उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब आप माइनस कर लो, 42 में 28, 14, 63 में 23, ये हो जाएगा सेविंग का रेशियो। ये हो जाएगा सेविंग का रेशियो। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, मैं फिर से इसको करके दिखाता हूं। ए बी सी इनकम जो है ए बी सी का, ए बी सी का जो इनकम है वो कितना है बेटा, तो 4-3-5, 4-3-5। इसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो है, क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3-5-2। बी से 25% ऑफ हिज इनकम, मतलब बी जो है 1/4 बचा रहा है, मतलब बी की इनकम 4 है और सेव कर रहा है 1, तो एक्सपेंस कितना कर रहा है 3। मतलब बी की जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होना चाहिए था, बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 होना चाहिए, लेकिन है कितना, तो है तो भैया बी का खोजो, 3 और 5 है। बी का कितना है 3 और 5, तो मैं पहले क्या करूंगा, से मतलब इसको करो 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई। फिर बी का इनकम 4 है तो 4 से कर दो, इसका 3 है 3 से कर दो, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यू जो इनकम होगा 24 जा 80, 20 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर में, 23 जा 60, 25 जा 100। फिर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 9 से 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18। तो भैया घटा दो, अब सेविंग आ जाएगा। 80 और 27 घटाओगे 53, ये कितना 15, ये कितना 82, ये हो गया आंसर। उम्मीद है चेहरा बदलना आपको आ गया होगा, हाँ या ना? तो चलिए आज के लिए सेशन रखते हैं बस इतना ही। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करो, जल्दी से बताओ कि हाँ सर क्या सेशन में कमी रह गई है, वो कमियां आप बताओ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।